Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. I welcome you all in an online video lesson of the Right School Sameer campus. Before I start our lesson, I would like to tell few very important things to parents. मोहतरम वालिदैन, ये वीडियो ख़ास तौर पर द राइट स्कूल के तलबा के लिए बनाई गई है। इस सिलसिले में आपसे चंद गुजारिशात हैं। इस वीडियो में एक मुकम्मल चैप्टर करवाया गया है, लेकिन बच्चे चूँकि छोटे हैं इसलिए एक ही दिन में वो ये सारा काम नहीं कर सकेंगे। आपसे इल्तमास है कि इस काम को 6 दिनों में मुकम्मल करवाइएगा। Now let's talk about our lesson. What are we going to learn today? Page number 32, यूनिट नंबर 4, ग्रैंड माँ। प्यारे बच्चों, इसमें हम एक दादी माँ की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे अपनी दादी माँ के साथ कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं। आइए इसकी पहले रीडिंग करते हैं। ग्रैंड माँ इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर कहते हैं झूलने वाली कुर्सी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रैंड माँ इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। दादी माँ अपनी झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हैं। शी इज़ रॉकिंग स्लोली। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी को झुला रही हैं। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड आगे एंड बैकवर्ड पीछे। ठीक है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग अ नॉइज़। नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़, नॉइज़ कहते हैं शोर की आवाज़। ठीक है, ऐसी आवाज़ जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे। द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग अ नॉइज़। झूलने वाली कुर्सी शोर पैदा कर रही है। वो कैसी आवाज़ पैदा कर रही है, ये देखें, क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। ठीक है, ऐसी उसमें से आवाज़ आ रही है, क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। ग्रैंडमा शट्स हर आइज। शट मीन बंद करना। ठीक है, आइज आंखें। ग्रैंडमा शट्स हर आइज। ग्रैंडमा आंखें बंद करती हैं। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कम इनटू द रूम। जॉन, सारा, टॉम और जिल कमरे में आते हैं। दे कैन हेयर द रॉकिंग चेयर। वो उस झूलने वाली कुर्सी की आवाज़ सुन सकते हैं। कौन सी आवाज़? क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा। लुक, लुक मीन देखना। द चिल्ड्रन बच्चे लुक एट ग्रैंडमा। ग्रैंडमा दादी माँ की तरफ देखते हैं। ग्रैंडमास आइज आर शट। दादी माँ की आंखें बंद हैं। द चिल्ड्रन गिगल, और बच्चे हंसते हैं। ये देखें, इस पिक्चर में दादी माँ की आंखें बंद हैं और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई। ग्रैंडमा एक आंख खोलती हैं। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती हैं। स्माइल मीन मुस्कुराना। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती हैं। आर यू टायर्ड? क्या आप थकी हुई हैं? ग्रैंडमा, दादी माँ, क्या आप थकी हुई हैं? जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग। झूलने वाली कुर्सी नहीं रुकती है। प्लीज़ टेल अस ग्रैंडमा, सेज जिल। जिल ने कहा, प्लीज़ टेल अस ग्रैंडमा, दादी माँ प्लीज़ हमें बताएं। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? What can you do? asked grandma. ग्रैंडमा ने पूछा, आप क्या कर सकते हैं? What can you do? Grandma smiles. What can you do? आप क्या कर सकते हैं? Grandma smiles. दादी माँ मुस्कुराती हैं। You can do anything, she says. और वो क्या कहती हैं? You can do anything. आप सब कुछ कर सकते हैं। You can write. आप लिख सकते हैं। यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हैं। यू कैन सिंग,
आप गा सकते हैं, एंड यू कैन डांस, और आप डांस भी कर सकते हैं। कैन यू डांस? ग्रैंडमा आस्क्ड टॉम। टॉम ने पूछा, दादी माँ क्या आप डांस कर सकती हैं? नो नो सेज ग्रैंडमा। ग्रैंडमा क्या कहती हैं? नहीं नहीं। माई बोन्स आर ओल्ड, मेरी हड्डियाँ पुरानी हो गई हैं। क्रीक स्क्वीक, ये उस कुर्सी के झूलने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं और साथ में दादी माँ उस कुर्सी को झुला रही हैं। ठीक है, उसकी ये आवाज़ आ रही है जी। नेक्स्ट देखें, कैन यू फ्लाई? ग्रैंडमा आस्क्ड जिल। जिल ने क्या पूछा? जिल पूछता है, कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा? दादी माँ क्या आप उड़ सकती हैं? कैन यू जम्प ओवर द मून? ग्रैंडमा आस्क्ड जॉन। जॉन पूछता है, दादी माँ क्या आप चांद पर जा सकती हैं? कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा? आस्क्ड सारा। सारा पूछती है, दादी माँ क्या आप साइकिल चला सकती हैं? नेक्स्ट पेज पे आए। द रॉकिंग चेयर स्टॉप्स रॉकिंग, झूलने वाली कुर्सी रुक जाती है। कैन यू सी अ बर्ड इन दैट ट्री? क्या आप उस दरख्त पर एक परिंदा देख रहे हैं? आस्क्ड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने पूछा, ये देखें आप पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रैंडमा ने पूछा क्या आप वो सामने जो खिड़की में से उनको परिंदा नजर आ रहा है उसके लिए पूछ रही हैं, क्या आप उसे देख सकते हैं? यस से द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। जी हाँ। गुड सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा कहती हैं गुड। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट, आप बाहर जाएं और उसके साथ खेलें। द चिल्ड्रन रन अवे, बच्चे भाग जाते हैं। ग्रैंडमा स्माइल्स, दादी माँ मुस्कुराती हैं। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, और झूलने वाली कुर्सी फिर से झुलाना शुरू कर देती हैं और उस कुर्सी से फिर से क्या आवाज़ आती है? क्रीक स्क्वीक। जी बेटा, ये आपकी रीडिंग थी, आपने देखा इस स्टोरी में क्या था। अब आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, comprehension, answer the following questions. Where is grandma and what is she doing? grandma कहाँ है और वो क्या कर रही हैं? grandma is sitting on rocking chair in her room. grandma अपने कमरे में rocking chair पर बैठी हैं। What noise is the rocking chair making? rocking chair से कैसी आवाज़ आ रही है? The rocking chair is making a noise, creak squeak. Okay. Next, what noises do other things make? आप यहाँ पर खुद से आंसर देंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं जो किसी भी रूम में या घर में जैसी चीज़ों की आवाज़ आती है आप वो बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसके आंसर में चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि रूम में थिंग्स होती हैं, clock makes the ticking sound, bell makes the tinkling sound, and creak sound is made by shutting the door. Next, why do the children giggle? बच्चे क्यों हंस रहे थे? Children giggle to see the grandma's shut eyes. बच्चे ग्रैंडमा की बंद आँखों को देखकर हंस रहे। What do the children ask grandma? बच्चों ने ग्रैंडमा से क्या पूछा? Children ask many things like, is grandma tired? Can she dance or fly? बच्चों ने पूछा कि क्या वो थकी हैं, क्या वो डांस कर सकती हैं, क्या वो उड़ सकती हैं। Next, what does grandma tell them? grandma उन्हें क्या बताती हैं? Grandma says, my bones are old, so she cannot dance. दादी माँ बताती हैं कि उनकी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो डांस नहीं कर सकती। Why do the children run away? बच्चे क्यों भाग जाते हैं? Children run away because grandma said to them. बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि उनकी
दादी माँ ने कहा उन्हें। नेक्स्ट सी द पेज नंबर 35. Working with words. Talk about the pictures given below. Who is doing what? Here are some words to use. आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, आप वो देखेंगे और बताएंगे कि ये सब क्या कर रहे हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो आप इनके लिए सेंटेंसेस बनाएंगे, उनमें आपकी हेल्प करेंगे, लाइक प्लेइंग, फिशिंग, कॉलिंग, बाइंग, ड्राइविंग, कैचिंग, रीडिंग, रनिंग। सो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर देखें, ये है आरिफ। What is आरिफ डूइंग? आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, आरिफ क्या कर रहा है? आरिफ इज कैचिंग द फिश। ओके, आरिफ इज कैचिंग द फिश। नेक्स्ट, द गर्ल्स आर रनिंग। इसके लिए हम यहाँ से कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रनिंग। द गर्ल्स आर रनिंग। नेक्स्ट, दिस इज परवीन एंड what is she doing? She is reading. Parveen is reading. Mother is calling. We use the word calling from this box. Mother is calling. This is Seema and she is buying shoes. This is Mr. Han and he is driving a jeep. Mr. Han is driving a jeep. Mr. Han is driving a jeep. Next question. Look at the picture again. Give short answers. आप इन pictures को दोबारा देखें और इन questions के short answers दें. Is Arif catching a fish? Say this picture. Is Arif catching a fish? Yes. हम यहाँ पे लिखेंगे yes और इसके सामने आप यही सेंटेंस लिख देंगे. Arif is catching the fish. Yes, Arif is catching the fish. Next, are the girls bringing a cup of tea? See this picture. What are the girls doing? The girls are running. So we write here no, the girls are running. Okay. Is mother posting a letter? This is mother. Is she posting a letter? No, she is calling. So we write here no, mother is calling. No, mother is calling. Next question. Is Mr. Han driving a car? This is Mr. Han. Is he driving a car? Is he driving a car? Is this a car? No, this is a jeep. So we will write here no, Mr. Han is driving a jeep. Okay, no, Mr. Han is driving a jeep. See the next page. Learning about language. Naming words for people. Read these sentences. Sarah is a girl. Grandma is a woman. Tom is a boy. Mr. Khalid is a man. The words in italic are naming words. Okay, these are the italic words in italic font, and these are the naming words. They are the names of people like Sarah, Grandma, Tom, Mr. Khalid. जो किसी शख्स के लिए नाम इस्तेमाल किया जाए उसे नेमिंग वर्ड फॉर पीपल कहते हैं. जो किसी शख्स के लिए नाम इस्तेमाल किया जाए, जो वर्ड किसी शख्स के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल. फाइंड द नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल इन द फॉलोइंग. अब यहाँ पर आप नेमिंग वर्ड्स देखेंगे, नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल देखेंगे.
लाइक अहमद एंड माजिद क्लाइंब अ हिल, क्लाइंब अ हिल। अहमद और माजिद, यहाँ पर ये 2 नेम है, इनको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अहमद एंड माजिद, these are the naming words for people. They go to the house of their friend Sam. वो अपने दोस्त सैम के घर जाते हैं। यहाँ पर नेमिंग वर्ड फॉर पीपल कौन सा होगा? सैम। ठीक है, ये एक बॉय का नेम है। In the afternoon, Sam takes Ahmed and Majid fishing. आप बताएं इसमें नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल कौन से हैं जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं? वेरी गुड, सैम, अहमद एंड माजिद। नेक्स्ट, सैम्स टीचर मिस्टर खालिद इज देयर टू। इन दिस सेंटेंस, सैम्स टीचर मिस्टर खालिद shows Ahmed and Majid how to catch fish. अब इसमें बताएं नेमिंग वर्ड फॉर पीपल कौन सा होगा? गुड, मिस्टर खालिद, अहमद एंड माजिद। ठीक है, जो किसी शख्स के नाम के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसे नेमिंग वर्ड फॉर पीपल कहते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, listening and speaking. Read the list of the words given below and repeat them aloud. Note the vowel sounds. अब यहाँ पर देखें कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, आप इनमें जो वॉवल साउंड्स हैं उनको ज़रूर नोट करेंगे। जैसे ऑल, फॉल, इसमें वॉवल साउंड क्या है? ए की साउंड जो है, ए वॉवल लेटर है ना, तो ए साउंड को हम नोट करेंगे कैसी आ रही है। ऑल, ऑल, फ, ऑल, फॉल। नेक्स्ट, टेल, इसमें वॉवल लेटर ई है, ई। ओके, टेल, वेल, इसमें वॉवल लेटर आई, इल, पिल, इसमें वॉवल लेटर यू है, पुल, बुल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है, सेम साउंड्स के। तो वो मैंने कहाँ से और कैसे ऐड किए हैं उसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। विच वर्ड्स कैन गो इन द लिस्ट अबव, विच वर्ड्स कैन नॉट गो इन द लिस्ट, टेक केयर, नोट द वॉवल साउंड्स। यहाँ से वो वर्ड्स यहाँ पे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर वो वर्ड्स जो इनकी वॉवल लेटर्स की साउंड्स के साथ मैच होते होंगे वो आप वहाँ पे लेके जाएंगे, और जो नहीं होते होंगे वो आप नहीं लेके जाएंगे। जैसे कि कॉल, देखें कॉल, ये इससे मैच कर है, ऑल, फॉल, कॉल। और नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, टॉल, सेम साउंड आ रही है ना, ऑल, फॉल, कॉल, टॉल, कॉल एंड टॉल। ओके, नेक्स्ट, टेल, वेल, फेल, बेल, फेल एंड बेल। नेक्स्ट देखें, इल, पिल, टिल, विल। अब यहाँ पर टिल और विल, ये टिल एंड विल। पुल, बुल, फुल, पुल। ओके, नेक्स्ट, इन द स्टोरी द ग्रैंड माँ सिट्स इन अ रॉकिंग चेयर। आपने स्टोरी में पढ़ा कि ग्रैंड माँ जो हैं वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठी हैं। डू यू नो द नेम ऑफ अदर थिंग्स दैट पीपल सिट ऑन? हेयर आर 4 थिंग्स दैट पीपल सिट ऑन। क्या आप बता सकते हैं कि और कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर लोग बैठते हैं? यहाँ पर 4 चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट आर दे, वो कौन सी हैं? द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब उन चीज़ों के जो नाम हैं उनके लेटर्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं, ठीक है। आप उनको करेक्ट ऑर्डर में लाएंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें बन रही हैं जिन पर हम बैठते हैं। जैसे RAICH, ये क्या वर्ड बनेगा? चेयर, CHAIR, चेयर।
वी सिट ऑन चेयर, FASO, इसके लेटर्स को करेक्ट ऑर्डर में करेंगे तो क्या बनेगा, सोफा, वी सिट ऑन सोफा 2। नेक्स्ट LOTOS, द करेक्ट वर्ड इज स्टूल, CHENB, the correct word is bench, we sit on these 4 things. Draw pictures of all the things above, can you add other things to the list? यहाँ पर ये जो आपको 4 थिंग्स बताई गई हैं जहाँ जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है, उनकी आप पिक्चर्स ड्रा करेंगे एक पेज पे, ठीक है, और साथ में आप उस लिस्ट में खुद से भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिन पर हम बैठते हैं, ठीक है। So this was your unit number 4. I hope you understand well and enjoyed it too. Thank you. Take care.